और हम बात करने वाले हैं साल के बिल्कुल आखिरी दिन की, यानी 31 दिसंबर के ज्योतिषीय विश्लेषण पर। जी। साल का आखिरी दिन हमेशा थोड़ा खास होता है। ये एक अंत भी है और एक नई शुरुआत भी। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों की ऊर्जा क्या संकेत दे रही है। क्या ये जश्न मनाने का समय है या फिर शांति से आने वाले साल की तैयारी करने का। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ग्रहों की चाल दोनों ही तरफ इशारा कर रही है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोतों में एक पैटर्न बहुत साफ है। जो कर्म प्रधान राशियां हैं, उन्हें साल के अंत में अपने कर्मों का कह सकते हैं कि फल मिल रहा है। और जो दूसरी हैं? और जो विचार प्रधान राशियां हैं, उन्हें थोड़ा भविष्य के लिए योजना बनाने और आत्मनियंत्रण की सलाह दी जा रही है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक्शन लेने वालों के लिए रिवॉर्ड का टाइम है ना? हाँ, आप कह सकते हैं। तो किन राशियों के लिए ऐसे संकेत हैं? खास तौर पे आर्थिक मोर्चे पर, जैसे मेष राशि के लिए पुरानी निवेश से कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। ओके। और कर्क राशि वालों के लिए आय के मतलब इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। ये एक तरह से साल भर के मेहनत का इनाम है। ये तो आर्थिक बात हो गई, पर साल के अंत में लोग आत्मविश्वास और करियर के बारे में भी बहुत सोचते हैं। उस मोर्चे पर क्या कुछ खास है? हाँ, और यहाँ वृषभ राशि का जिक्र करना जरूरी है। उनका आत्मविश्वास वो एकदम चरम पर रहेगा। उसकी कोई ज्योतिषीय वजह है? जी, चंद्रमा जो मन का कारक है, वो उन्हीं की राशि में है और ये एक बहुत शक्तिशाली स्थिति होती है। ये भावनात्मक स्थिरता देती है। सही बात है। और इसी तरह सिंह राशि के लिए करियर में अपनी धाक जमाने और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। अच्छा, तो एक तरफ ये राशियां हैं जो साल का अंत पूरी पावर के साथ कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें आपने कहा कि सावधानी बरतनी है। जी, जैसे मिथुन राशि को बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। और तुला राशि को अपनी वाणी पर मतलब बोलने पर थोड़ा नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है, ताकि किसी विवाद में ना पड़े। राइट। बिल्कुल। ये साल के अंत में एक तरह का पॉज लेने जैसा है कि आगे बढ़ने से पहले हिसाब किताब साफ कर लें। हाँ, तो ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, ये एक तरह की गाइडेंस भी है। और इसी से जुड़ी एक और बात ने मेरा ध्यान खींचा। एक महा उपाय का जिक्र है जो सभी राशियों के लिए है। ये थोड़ा अलग है। हाँ, और यही इसकी खूबी है। ये उपाय आने वाले साल को बेहतर बनाने के लिए भगवान गणेश से जुड़ा है। विघ्नहर्ता से? बिल्कुल। इसमें 3 बहुत सरल चरण हैं। गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करना, उन्हें लड्डू का भोग लगाकर गरीबों में बांटना और सबसे महत्वपूर्ण ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना। ये उपाय सुनने में तो बहुत सकारात्मक लगते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सभी के लिए एक जैसा काम करते हैं? मतलब चाहे उनकी व्यक्तिगत ग्रह स्थिति कुछ भी हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे ज्योतिष से ज्यादा आप मनोविज्ञान के नजरिए से देखिए। अच्छा। ये उपाय प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। दूर्वा चढ़ाना बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। भोग बांटना समृद्धि को साझा करने का। और ऋणहर्ता स्तोत्र, वो सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि हर तरह के मानसिक और भावनात्मक कर्ज से मुक्त होने की इच्छा का प्रतीक है। ये एक सामूहिक इरादा तय करने जैसा है। तो कुल मिलाकर कल का दिन कुछ लोगों के लिए उत्सव और इनाम का है, तो कुछ के लिए आत्ममंथन और तैयारी का। बिल्कुल। लेकिन सबके लिए एक मौका है कि वे इस उपाय के जरिए एक सकारात्मक मानसिकता के साथ साल को विदा करें। सही बात है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि साल के अंत में ये जो उपाय हैं, वो विघ्नों और कर्ज को हटाने पर ही केंद्रित क्यों है? हाँ, ये तो है। शायद ये हमारी वो सबसे आम चिंताएं हैं जिन्हें हम नए साल में अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जाना चाहते। हम सब यही तो चाहते हैं ना, कि नए साल में बस ये 2 चीजें पीछे छूट जाएं। ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या साल के अंत में सितारों की चाल देखना महज भविष्य जानने की एक उत्सुकता है, या फिर ये एक मौका है अपने बीते हुए साल का जायजा लेने और आने वाले कल के लिए एक साफ सुथरा इरादा तय करने का?